बेटा अब 6 से 10 तक के बच्चे हैं यहाँ पर। एक बेटी सिर्फ एक बेटी नहीं होती है, बल्कि वो अपने माँ बाप की, अपने घर परिवार की, अपने खानदान की, अपने समाज की इज्जत होती है। एग्री करते हैं सब आप इस बात से, है ना? वो कोई आम लड़की नहीं होती है कि सिर्फ एक फलाने की बेटी है, फलाने की बेटी। वो सिर्फ बेटी नहीं होती, उसके पीछे पूरा माशरा, पूरे समाज का हाल और माहौल जुड़ा होता है। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है बेटा वो ये है कि आप ये अहद कर लें जिंदगी में, कभी भी जिंदगी में आप अपने माँ बाप के साथ कोई चीटिंग नहीं करेंगे। उन्होंने जो भी आपको सीख दी है ना, उन पे आप हमेशा उनको फॉलो करेंगे। आप यहां तक क्लियर है आपका? अब अगली बात सुनिए, बड़ी गहरी बताता हूं बेटा। इस दुनिया में एक लड़की के, एक औरत के सिर्फ 4 ही मर्द हमदर्द होते हैं। कितने? 4। कौन कौन होते हैं मैं बताता हूं। उसका बाप, उसका भाई, उसका बेटा और उसका शौहर। ये 4 मर्द हमदर्द हैं इस दुनिया में एक औरत के। 5वां कोई मर्द हमदर्द नहीं। अगर कोई आपसे हमदर्दी जताता है, कोई आपसे मोहब्बत जताता है, तो वो सब दिखावे की मोहब्बत है, दिखावे की हमदर्दी। किसी 5वें मर्द से, किसी 5वें लड़के से अगर आप हमदर्दी की उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपका ज्यादा हमदर्द है माँ बाप से, वो आपसे आपका ज्यादा ख्याल रखेगा, तो बेटा बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं आप। तो आप किसी से उम्मीद ना लगाएं, ठीक है? समझ में आ रहा है? किसी से उम्मीद ना लगाएं। समाज में मेवात के जो हालात हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि आप अब सोशल मीडिया यूज करते हैं सभी? अच्छा करते हैं, ओके, कोई बात नहीं, करते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल ना होगा। पढ़ाई पहले रहेगी, उसके बाद आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर लें। मेवात के हालात ये हैं कि आपको बेटा सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे, मेवात से लड़कियां माँ बाप को धोखा देकर घर से भाग रही हैं और भाग कर फिर एक वीडियो बनाती हैं और उस वीडियो को सोशल मीडिया पे छोड़ती हैं और वो ये कहती हैं कि हम अपनी मर्जी से आए हैं, हमारा पीछा ना करो, और अगर मेरे माँ बाप ने हमारा पीछा करने की कोशिश की तो हम उनके खिलाफ रिपोर्ट कर देंगे। वो बेटी जिसको पालते पालते बाप बूढ़ा हो गया, जिसके एक एक सांस अपनी बेटी के लिए कुर्बान कर दी, वो बेटी बाप को धमकी दे रही है। तो एक बेटी से उम्मीद नहीं की जा सकती। बड़े शर्म की बात है कि मेवात में ये हालात पैदा हो रहे हैं। मैं आपसे बेटा यही कहता हूं, चाहे पढ़ाई कम कर लो, मत करो, नहीं आती हो तो समझ में आपको, घर बैठ जाओ, छोड़ दो पढ़ाई, लेकिन आप कभी भी कुछ भी काम ऐसा नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपके माँ बाप की तरबियत पर लोग उंगली उठाने लग जाएं। समझ में आया आपको? एक बाप जब समाज में निकलता है ना, जब माशरे में निकलता है बाहर, ऐसा बाप जिसकी बेटी घर छोड़कर भाग गई हो या जिसकी बेटी किसी और के साथ भाग गई हो, वो बाप जब घर से बाहर निकलता है तो ऐसे रास्ते से जा रहा होता है, लोग इधर उधर बैठे बातें कर रहे होते हैं, और वो अगर हंसते हैं ना वो लोग, तो उस बाप को ये लगता है कि ये मेरे ऊपर हंस रहे हैं, इस वजह से मेरी बेटी घर से भाग गई। अब सोच के देखे उस बाप के लिए समाज में जीना कितना मुश्किल हो जाता है। किसकी वजह से? बेटियों की वजह से। तो आप बेटा कुछ भी ऐसा ना करें, आपकी वजह से ने लोग आपके माँ बाप की तरबियत पर उंगली उठाएं, आपके बाप को नीचा देखना पड़े समाज में, आपके बाप को लोग बोलने ना दें, सिर्फ आपकी वजह से। आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। बाप और बेटी का, माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है वो आखिरी सांस तक सबसे बेस्ट होता है। अगर आपको दोस्ती करनी है ना बेटा, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आपको दोस्ती करनी है अपने भाइयों के साथ दोस्ती करो। आप भाई और बहन का जो प्यार है, भाई और बहन की जो मोहब्बत है, भाई और बहन का जो रिश्ता है, आखिरी सांस तक पाकीज़ा रहता है। भाइयों के साथ दोस्ती करो, एंजॉय करो, मस्ती करो भाइयों के साथ में, क्योंकि आपका भाई जो आपका हो जाएगा ना, दुनिया में कोई लड़का आपका नहीं होगा, कोई नहीं हो सकता आपका। स्कूल में 1% भी अगर आपको बेटा लगता है कि किसी से, बच्चे से कोई प्रॉब्लम है, कोई लड़का आपके ऊपर कमेंट कर रहा है या करने की, वैसे तो ऐसा हाल माहौल है नहीं हमारे स्कूल में माशाल्लाह, फिर भी अगर 1% आपको ऐसा लगता है बेटा कि कोई लड़का आपके ऊपर कमेंट कर रहा है, या आप क्लास में आगे बैठ के पढ़ रहे हैं, पीछे से वो कमेंटबाजी कर रहे हैं, वैसे तो टीचर्स रहते हैं सभी, है ना, पूरा अनुशासन है, फिर भी 1% अगर लगे तो आप उठकर टीचर को मत बताना, कनपट्टी पे थप्पड़ मार देना सीधा। ठीक है? क्या करेंगे? थप्पड़ मार देना सीधा कनपट्टी पर, और थप्पड़ मारकर ऑफिस में आ जाना। एक थप्पड़ नहीं मारना, कम से कम 2-3 मारने हैं लगातार। 1% भी अगर आपको लगे कि ये बदतमीजी कर रहा है, बेहूदगी कर रहा है, हमारे साथ कमेंटबाजी कर रहा है, कुछ नहीं कहना उसको, सीधे खड़े होकर जाना सीट से और जाकर कनपट्टी पर थप्पड़ मार देना। हम आपके साथ हैं बेटा, हम आपके साथ हैं, पूरा स्कूल आपके साथ खड़ा है। गलत चीज बर्दाश्त ही नहीं करनी है आपको।
कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कमेंटबाजी कर रहा है, ये चीजें थोड़ी अच्छी लग सकती है लेकिन ये होती नहीं है बेटा ये चीजें। इसीलिए आप अपने आप को कंट्रोल करके रखेंगे, और कोई अब अगर आपको कुछ कहता भी है तो आप करेंगे क्या, क्या करेंगे? थप्पड़ मार देना सीधा। मैं कह रहा हूं आपसे, हम हैं आपके साथ, फिर हम देख लेंगे कौन माँ बाप आता है, उनकी हमदर्दी में कौन क्या कुछ कहता है, मैं देख लूंगा सबको। आप उसकी टेंशन ना लें, मेरी जिम्मेदारी है आपकी हिफाजत करने का। लेकिन आप गलत नहीं रहे अपनी जिंदगी में, ठीक है ना? आप सही रहेंगे बेटा, बिल्कुल एक्यूरेट लाइफ जिएंगे आप, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, मैनर्स पे रहेंगे आप, डिसिप्लिन जो स्कूल का बना हो उसको फॉलो करेंगे, क्यों आपसे में बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। लड़के शायद पढ़ते भी हैं लेकिन कंपैरेटिवली क्या हो, गुड़िया को दिक्कत हो रही है कुछ, पानी पी कर आओ बेटा, आप जाओ। कंपैरेटिवली लड़कियों को जो माइंड होता है ना वो थोड़ा सा शार्प होता है लड़कों के मुकाबले, इस वजह से वो पढ़ाई में भी थोड़ी एडवांस होती हैं। तो आपसे में बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, चाहे बोर्ड के एग्जाम्स हो, चाहे होम एग्जाम्स हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे अनुशासन हो। यहाँ स्टेज पर भी हम देखते हैं लड़कियां ज्यादा असेंबली होस्ट करती हैं, वही हर काम में आगे आती हैं, तो नेचुरल चीजें हैं। जब आप हर काम में आगे हैं तो ये जो तहजीब है, ये जो अनुशासन है जिंदगी का, इसमें भी आप आगे ही रहेंगे, ठीक है ना? मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? समझ में आ रही है ना? हाँ, तो बेटा ये ध्यान रखना, जिंदगी में कभी भी कुछ भी आपको ऐसा नहीं करना है कि लोग आपके ऊपर, आपके कैरेक्टर के ऊपर, आपके माँ बाप के ऊपर उंगलियां उठाने लग जाएं, है ना? मेवात का हाल माहौल आप सबको पता है, आपको बचना है उनसे। दोस्त जो आप बनाए, चाहे स्कूल में दोस्त है आपका, चाहे घर पे दोस्त है, दोस्त आपके ऐसे होने चाहिए जो खानदानी हो। कैसे होने चाहिए? खानदानी होने का मतलब ये है कि बेटा अगर उनसे नाराजगी भी हो जाती है तो वो लोग कभी आपकी इज्जत पर हमला नहीं करते, वो आपकी इज्जत को अपनी इज्जत समझते हैं। ऐसे दोस्त होने चाहिए आपके। आपके फोन में किन 5 दोस्तों के नंबर हैं, कैसे दोस्तों से आप बात करते हैं, स्कूल में, स्कूल टाइम के बाद कैसे दोस्त हैं आपके जिनसे आप बात करते हैं। अगर वो अच्छे हैं तो बेटा छठे अच्छे आप हैं, अगर वो बदमाश हैं तो छठे बदमाश आप हैं, ठीक है ना? अगर वो बिंदास हैं तो छठे बिंदास आप हैं। तो आप अपनी कंपनी तय करिए कि कैसे दोस्तों के साथ में रहना है, मेरे फ्रेंड्स कैसे रहेंगे, उनका सर्कल कैसा रहेगा, अच्छे दोस्त बनाओ आप, है ना? और अगर आपका दोस्त गलत रास्ते पर जा रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको मना कर, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं आप ये गलत काम ये मत कीजिएगा, क्योंकि पहले दिन एक करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा, फिर एक माहौल बनता चला जाएगा गलत चीजों के लिए। तो इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि गलत चीजों को रोकेंगे, आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद भी नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो करेंगे आप ये सारी बातें, फॉलो करेंगे। फिर से मैं कह दे रहा हूं बेटा, स्कूल में 1% भी, स्कूल के बाहर, बाजार में, कहीं भी आप जाएं, 1% भी अगर आपको ये लगता है कि ये लड़का कुछ आपसे कह रहा है, डायरेक्टली ना से इनडायरेक्टली कह रहा हो आपको, और आपको महसूस हो जाए मुझसे कह रहा है, कनपट्टी पे थप्पड़ मार देना सीधा जाकर। डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां हम हैं स्कूल में आपके साथ, अगर आप बाजार में मार देंगे ना, 20 लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, हर कोई यही कहेगा कि बेटी ने बिल्कुल सही किया है, कोई आपको गलत नहीं बताएगा। लेकिन आपको हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी। डर जो है ना, डर, आपका डर दूसरे की ताकत बन जाता है, आपकी कमजोरी दूसरे की। जब आप डरते हैं ना तो दूसरे लोग आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाते हैं, वो अपने आप को मजबूत समझते हैं। जिस दिन आप मजबूत हो गए ना, लोग ऑटोमेटिकली आपको सलाम करने लग जाएंगे। तो ये जो बच्चियों के साथ जो छेड़खानी होती है, इस वजह से होती है कि लड़की सोचती है कि छोड़ो ना, क्या ध्यान दें इस पर, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे के चक्कर में वो बेचारी सुनती जाती है। एक दिन ऐसा आता है कि फिर वो गलत हरकतें करने लगता है वो लड़का, फिर बर्दाश्त नहीं होता, फिर क्या है कि समाज में बुराइयां होने लगती है। उस वक्त भी फिर लोगों की एक सोच होती है, लोग पता है क्या कहते हैं, अगर इतने दिन से इनको छेड़ा जा रहा था तो बताया क्यों नहीं लड़की ने, इसका मतलब लड़की गलत है, ऐसा कहते हैं ना। तो पहले दिन ही आपको रोक देना है, और अगर कुछ होता है ना, कनपट्टी पे मार देना सीधा। समझ में आ रहा है? डरना नहीं है आपको बिल्कुल, हम खड़े हैं बेटा आपके साथ, किसी से डर नहीं आप, वैसे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये मेरा सबक याद रखेंगे आप, मुझसे वादा कर रहे हैं आप? वादा कर रहे हैं ना? अच्छा, इस्लाम में वादा खिलाफी बहुत बड़ा गुनाह है, मानते हैं ना? झूठ बोलना भी बड़ा गुनाह है। अगर आपको लगता है कि सर जो बातें आपने बताई हम फॉलो करेंगे तो हाँ करना, और अगर लगता है नहीं कर सकते तो फिर मना कर देना। मैं फिर से पूछूंगा अब आपसे, ठीक है? तो आप ये बातें फॉलो करेंगे जिंदगी में? फॉलो करेंगे? वेरी गुड। एक बार अपने क्लैपिंग करेंगे आप सभी। थैंक यू। ये सबक याद रखेंगे बेटा अब आप, ठीक है? चलो अब मिलते हैं फिर किसी दिन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।